हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है फरमाइश। रोमा आज सुबह से चिड़चिड़ी हो रही थी क्योंकि रात को नींद पूरी न होने के कारण सर में दर्द था। बच्चे की तबीयत खराब थी सो पूरी रात जागना पड़ा। ऊपर से पूरे घर की डांट भी खानी पड़ी। 4 दिन से सब हल्ला मचा रहे थे कि छोले भटूरे बना दो। मम्मी पापा जी के लिए सादा खाना बनाया और बाकी सबके लिए छोले भटूरे। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी बना दिए क्योंकि पति रोहित ने कह दिया था, रोमा बच्चे हमारे पास रह रहे हैं, उन दोनों और आरव में अंतर मत करना। उनको अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जो मांगे सो दे देना। मन तो किया था कह दे मम्मा पापा जी, और घर का काम कम था मेरे पास जो बच्चों को यहाँ बुला लिया। बच्चों का मन नहीं लग रहा था, बस इसीलिए भाई साहब यहाँ छोड़ गए। अब उन दोनों का मन लग रहा होगा वहाँ। दरअसल रोमा के जेठ जेठानी के दोनों बच्चे उसके घर ही आ गए थे और वहीं रहने की जिद पर अड़े थे। रोमा को वैसे बच्चों से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब बच्चे रोज़ नई नई फरमाइश करते और वह थकी होती तो गुस्सा आ ही जाता। परसों छोले भटूरे बनाए और कल समोसे। बच्चे जिद पर अड़े कह रहे थे, चाची प्लीज़ बना दो। आरव ने भी दोनों चीज़ों को भरपेट खा लिया तो उल्टियाँ हो गई। आरव को उल्टी होते ही पूरा घर रोमा को कोसने लगा कि क्या ज़रूरत थी ये सब बनाने की, और बनाया भी तो ये तो ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा कहीं भूख से ज़्यादा तो नहीं खा गया। रोमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बच्चे की तबीयत का ख्याल कर चुप रह गई। सुबह उठी तो सब चाय के लिए इंतजार कर रहे थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि रात भर सोई नहीं तो कोई चाय ही बना दे। गुस्सा होती रोमा गई किचन में चाय बनाने। चाय बनाकर अखबार पढ़ते सास ससुर को चाय दी तो सासू माँ ने कहा, बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं, जल्दी दूध पीने की आदत है उन्हें, और तुम हो कि इतनी देर से उठकर आई हो। रोमा का कल रात से ही दिमाग खराब था सो बोल पड़ी, दूध ही तो देना था मम्मी जी, आप ही दे देती। सारे फर्ज चाची के ही नहीं कुछ दादी के भी होते हैं। रोमा ये कैसे बात कर रही हो माँ से। पति देव बोले, बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप सब लोग बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उठूँ और चाय बनाऊँ। आपके भाई के बच्चे भूखे बैठे हैं, चाचा या दादी कोई उन्हें दूध और ब्रेड नहीं दे सकता था। सबको पता है आरव की कितनी तबीयत खराब रही, रात भर नहीं सोया। आप तो आ गए हॉल में सोने। मैं तो माँ हूँ ना, कैसे न जागती अपने बच्चे के साथ। सर में दर्द है, परेशान हूँ, अकेली सारे घर का काम संभालती हूँ। मुझे भी थकान होती है, मुझे भी बुरा लगता है। इंसान हूँ मैं, मशीन नहीं हूँ। आरव की तबीयत खराब हुई क्योंकि तुमने नहीं देखा कि उसने कितना खाना खाया है, रोहित ने कहा। मैं किचन में थी, आरव के दादी दादा और पापा यहीं बैठे थे। तीनों बच्चे एक ही थाली में खाना खा रहे थे। क्या पता चलता मुझे। आप सब भी तो देख सकते थे, खाना गर्म भी बनाऊं और कौन कितना खा रहा है ये भी मैं देखूं। कोई चीज़ बच्चों के मन मुताबिक न बनाऊं तो भेदभाव करती हूं, और बना दूं तो क्यों बना दी। आप लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मैं जा रही हूं अपने कमरे में अपने बच्चे के पास। खाना बना लूँगी, लेकिन नाश्ता जो आप लोग खाओ बना सकते हो। रोमा अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई और रोमा की सासू माँ काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद बोली, चलो बच्चों दूध गर्म कर दूं और ब्रेड सेक दूं, आज दादी तुमको नाश्ता कराएगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।